हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोका क्लासेस। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उसको शुरू करने वाले हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा बेसिक सब्जेक्ट है जो मुझे लगता है किसी भी डिग्री या डिप्लोमा अगर आप कोई भी कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं तो उसके फर्स्ट सेमेस्टर में ही आ जाते हैं, क्योंकि बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने चैप्टर्स देखने हैं, उन चैप्टर्स के अंदर का जितना भी कंटेंट होगा मैं उन सबका एक ओवरव्यू आपको दूंगी ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिले कि हमें पढ़ना क्या है। उसके बाद आने वाली वीडियोस में हम एक एक करके उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ओवरव्यू लिख दिया है कि किस सीक्वेंस में हमें अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि मैंने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर कंप्यूटर साइंस में कोई अपना करियर शुरू कर रहा है या फिर कोई डिग्री या कोई डिप्लोमा होल्ड कर रहा है तो उसमें मुझे लगता है कि सबसे पहला सब्जेक्ट अगर किसी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है तो वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। इसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जिनकी क्लियरिटी होनी बहुत जरूरी है। आइए सबसे पहले उनको देख लेते हैं कि उनका नाम क्या है। हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। चैप्टर मुझे लगता है इसमें 5 से 6 चैप्टर होंगे जिसके अंदर बहुत ज्यादा कंटेंट है, बहुत ज्यादा वाइड सब्जेक्ट है ये। उन सबको एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहला चैप्टर होगा हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज नंबर सिस्टम। उसमें हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स। नंबर सिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं, जैसे कि डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, वो सब। उसके बाद हम उनकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्टल में नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बाइनरी में कैसे किया जाता है, हेक्साडेसिमल में कैसे किया जाता है। उसके बाद मुझे लगता है यहाँ एक टॉपिक और ऐड होना चाहिए, दैट इज कन्वर्जन। जब हमने नंबर सिस्टम पढ़ लिया, उसकी हमने रिप्रेजेंटेशन देख ली, उसके बाद हमें ये देखना है कि हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर लो या सेमेस्टर एग्जाम की बात कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं आपको बिलीव करिए, मैं आपको इस तरीके से कन्वर्जन्स पढ़ाऊंगी कि आप जिंदगी में कभी नहीं बोलेंगे। बहुत ही इजी ट्रिक्स के साथ हम कन्वर्जन्स देखेंगे। कोशिश करूंगी कि जितना ज्यादा ये बड़ा टॉपिक है उसको उतना ही क्रिस्प वे में मैं आपको प्रेजेंट करूं। उसके बाद है हमारा ऑपरेशंस और नंबर सिस्टम। वैसे मुझे लिखना चाहिए अर्थमेटिक ऑपरेशंस और नंबर सिस्टम। अलग अलग ऑपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सारे के सारे ऑपरेशन हम इस पे देखेंगे। उसके बाद है डिफरेंट टाइप ऑफ कोड्स। नंबर सिस्टम का ही हमारा ये पार्ट है सॉरी। डिफरेंट टाइप ऑफ कोड्स में हमें क्या पढ़ना है? बीसीडी कोड क्या होता है, उसके बाद एक्सेस3, हैमिंग कोड, पैरिटी कोड, ये सारे के सारे कोड्स क्या हम इसमें पढ़ेंगे। बल्कि यहां भी मुझे लिखना चाहिए कि इसमें भी हमें कन्वर्जन पढ़ना है। जब हम सारे के सारे कोड्स पढ़ लेंगे, उन कोड्स को कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब ये सारा का सारा हम कवर कर लेंगे, इसके बाद हम कहेंगे कि हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक एक चैप्टर है हमारे कंप्यूटर साइंस का। उसके बाद सेकेंड चैप्टर रहेगा बुलियन अलजेब्रा। उसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले बुलियन अलजेब्रा का बेसिक पढ़ना है, ये होता क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, ये सब चीजें। उसके बाद कुछ बुलियन लॉज होते हैं हमारे, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, इडइम्पोर्टेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, बहुत सारे लॉज हैं और स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है इन लॉज को करते हुए, वो कंफ्यूज हो जाती हैं। मैं कोशिश करूंगी कि ट्रिक्स के साथ आपको ये लॉज याद करवाऊं। उसके बाद आते हैं फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। जैसे कि मैं अगर बात करूं पीओएस फॉर्म, एसओपी फॉर्म, और उसके अंदर भी मिन टर्म, मैक्स टर्म, ये सारी टर्म्स क्या होती है ये हम पढ़ेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब हम आने वाली वीडियोस में एक एक टॉपिक को कवर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप बस समझ लीजिए कि हमें किस सीक्वेंस में और कौन से टॉपिक को कवर करना है। उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर होगा, दैट इज लॉजिक गेट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे लगता है कि वैसे तो ये लॉजिक गेट इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट ज्यादा पढ़ते हैं, बट कंप्यूटर साइंस में इसकी वर्किंग और इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। इसमें हमें क्या पढ़ना है? लॉजिक गेट्स में सारे के सारे गेट पढ़ने हैं, एंड और नॉट, एक्सनोर, एक्सोर सारे। उसके बाद नैंड एज यूनिवर्सल गेट, नॉर एज यूनिवर्सल गेट, वो सब टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए हैं बट वो सभी इसके अंदर हम पढ़ेंगे। उसके बाद है मिनिमाइजेशन ऑफ फंक्शन। ये भी मैं कहूंगी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारा ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो मिनिमाइजेशन ऑफ फंक्शंस में हमें क्या पढ़ना है? हम जैसे ही सेकंड चैप्टर से बुलियन अलजेब्रा या बुलियन फंक्शंस पढ़ के आएंगे, हम इसमें पढ़ेंगे कि हम उन फंक्शंस को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज के मैप्स। के मैप्स मुझे लगता है कि बहुत ही वाइड है,
बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ मैं कोशिश करूंगी कि के मैप आपको पढ़ाऊं। के मैप दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं, या तो एसओपी फॉर्म में या पीओएस फॉर्म में। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अलजेब्रा वो हमें यहाँ इंप्लीमेंट करने हैं, तो दोनों तरीके से पढ़ेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। तो ये हो गए हमारे 4 चैप्टर जो कि मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। इसके बाद 2 चैप्टर्स और हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके साथ ही वो भी इंपॉर्टेंट है, उनको और देख लेते हैं। इसके बाद हमारा 5th चैप्टर होगा कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट। देखिए पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक तरफ और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लास्ट 2 चैप्टर्स एक तरफ। तो मैं ये कहूंगी कि आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। जो 4 चैप्टर्स हमने पढ़े हैं वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट वर्जन है, और जो ये 2 चैप्टर्स हैं सीक्वेंशियल एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट, दीज आर लाइक 2.0 वर्जन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये टफ है, बट ये एक अलग ही एस्पेक्ट है। इसके अंदर हमें सारे के सारे सर्किट्स पढ़ने हैं, सारे के सारे गेट्स को मिला के जो हम सर्किट बनाते हैं वो सारे पढ़ने हैं, उनकी मैकेनिज्म पढ़ना है, उनकी वर्किंग पढ़नी है, ये सब चीजें पढ़नी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमें सबसे पहला पढ़ना है एडर्स। डिफरेंट एडर्स होते हैं, हाफ एडर, फुल एडर, बीसीडी एडर, रिपल कैरी एडर्स। मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी एडर्स पिछले एग्जाम्स पे रिपीट हुए हैं वो सारे के सारे इसमें ऐड कर दूं। उसके बाद सेकंड होगा सबट्रैक्टर्स। ये भी सेम होगा हमारा, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, रिपल कैरी सबट्रैक्टर, ये सारे सबट्रैक्टर हम कवर करेंगे। उसके बाद थर्ड टॉपिक होगा एनकोडर्स। नेक्स्ट होगा डिकोडर्स। देखिए मैं सिर्फ नाम आपको बता रही हूँ कि ये टॉपिक है और ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। मैं इसके अंदर का बहुत सारा कंटेंट है, जैसे कि एनकोडर्स के भी टाइप होते हैं, डिकोडर्स के भी टाइप होते हैं, वो मैं अभी नहीं बता रही क्योंकि इससे कंफ्यूजन हो जाएगा। जब हम इस टॉपिक पे जंप करेंगे, जब हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो हमें इसके टाइप्स को मैं वहां फर्दर एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद 2 टॉपिक और होते हैं इसके अंदर, दैट इज मल्टीप्लेक्सर जिसको मक्स बोलते हैं, और डीमल्टीप्लेक्सर जिसको हम डीमक्स बोलते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट अपने आप में एक बहुत ही वाइड चैप्टर है, लेकिन इसके अगर हमने ये सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ लिए तो आने वाले सब्जेक्ट्स में, यानी कंप्यूटर साइंस के और भी फर्दर सब्जेक्ट होते हैं, आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, या फिर कोई भी आगे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, उनमें आपको इनकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो अगर आप कोई भी कंप्यूटर साइंस का कोर सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, उससे पहले बहुत जरूरी है कि आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से आता हो। तो हम ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। देन लास्ट हमारा चैप्टर होगा दैट इज सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट शुरू होता है लैचेस से। लैचेस पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसमें फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ेंगे। फ्लिप फ्लॉप्स के फर्दर बहुत टाइप होते हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप एंड एसआर फ्लिप फ्लॉप, बहुत सारे, वो सारे के सारे पढ़ेंगे। उसके बाद लैचेस हो गए, फ्लिप फ्लॉप्स हो गए, देन फ्लिप फ्लॉप की एप्लीकेशंस आ जाती हैं, दैट इज रजिस्टर्स पढ़ेंगे, काउंटर्स पढ़ेंगे, और कोशिश करूंगी कि मैं रोम और सीमॉस ये भी कवर करवा दूं, लेकिन ये हमारे सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर ही आते हैं। तो सीमॉस और रोम हमारे थोड़े एडवांस टॉपिक होंगे। अगर मुझे लगता है कि पिछले एग्जाम्स में आए हैं, या फिर मैं यूनिवर्सिटी सिलेबस चेक करूंगी, अगर ज्यादातर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के सिलेबस में गिवन होंगे तो हम इसको भी कवर करेंगे। तो ये हमारे होंगे हमारे सीक्वेंशियल सर्किट। और इसके बाद मैं कहूंगी एक चैप्टर मैं यहां लिख देती हूँ, मिसलेनियस। इसके अंदर हमारे पूरे के पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी टॉपिक मुझसे छूट जाएंगे, या मुझे लगेगा कि इस टॉपिक में थोड़ा एक लेवल और आगे जाके पढ़ाने की जरूरत है, इसमें थोड़ा और बताने की जरूरत है, तो मैं उसको पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लास्ट चैप्टर दैट इज मिसलेनियस इसमें कवर करवाऊंगी। बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं जितना मुझे नॉलेज है आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूं। उस कंटेंट से आपको ये ना हो कि टाइम वेस्ट हो गया, आपको बिल्कुल वैल्यूएबल लगेंगे वीडियोस। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज को अब मैं शुरू करूंगी, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगेंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, और इस चैनल को उन लोगों तक आगे शेयर कीजिए जो कि कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं, या तो वो डिग्री या डिप्लोमा कुछ भी कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं, ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके। तो आगे से हम शुरू करेंगे हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का फर्स्ट चैप्टर दैट इज नंबर सिस्टम। तो तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।